सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुशिखरम्। सबसे पहले जब मैं अजमेर में आज आ रही थी तो मुझे ये ही नहीं पता था कि भैया कार्यक्रम ही क्या है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति ने बता दिया कि ये कार्यक्रम राष्ट्रभक्तों का है। तो वही राष्ट्रभक्त वाला जोश चाहिए। मैं हमेशा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले, चाहे यहाँ पे 10 लोग हो, चाहे 2 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, वही जोश और जुनून मेरे को चाहिए होता है। उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाती हूँ। उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे, ऐसे नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ पूरे पूरे उठाएंगे और क्या बोलेंगे? जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदुस्तान में पैदा होना मेरा सौभाग्य है और ये सौभाग्य परम सौभाग्य में बदल जाता महाराज अगर मैं राजस्थान की पावन धरती में मेरा जन्म हो। राजस्थान जब मैं अपनी ट्रेन से उतरी तो सबसे पहले मैंने राजस्थान की पावन धरा को स्पर्श किया, माँ को वंदन किया, क्योंकि राजस्थान की पावन धरा वो है जो सबसे ज्यादा वीर शहीद होते हैं जिस तरह से राजस्थान की पावन धरा। और मेरा परम सौभाग्य है कि महीने में एक बार, बेशक मैं इस भूमि में मैंने जन्म नहीं लिया है राजस्थान की, लेकिन महीने में एक बार मुझे राजस्थान में कहीं ना कहीं आने का अवसर जरूर प्रदान करते हैं, जरूर प्रदान होता है। ये मेरा सौभाग्य ही है और मैं बहुत खुशी से आती हूँ कि और माता पिता को बताकर आती हूँ कि आज मैं उस धरती पर जा रही हूँ जो महाराज न केवल अन्न उगलती है बल्कि लहू भी उगलती है। और लहू कैसे उगलती है कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जो शहीद होते हैं वो राजस्थान के लोग हैं, इसलिए राजस्थान की धरती अन्न उगलती है। जब भैया लेटर पैड लिख रहे थे तब मुझे पता चला कि कार्यक्रम में एनआरसी का भी समर्थन हो रहा है और भैया होना भी चाहिए, सीसीए एनआरसी होना भी चाहिए, क्योंकि जो अब्दुल है अपनी बेगम को आगे करके बिल में छुप गए हैं दिल्ली में। अब्दुल अपनी बेगम को आगे करके बिल में छुप के बैठे हैं दिल्ली में और राजस्थान की अजमेर की पावन धरा पर हम लोग आज विराजमान हैं। और राजस्थान को बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान की नगरी। किसकी नगरी बोला जाता है? पृथ्वीराज चौहान की नगरी राजस्थान को बोला जाता है। और इतिहास उठा के देखिए महाराज, जो काम मोदी सरकार अब कर रही है ना, पृथ्वीराज चौहान ने अपने सेनापति महाराजा खेत सिंह के साथ मिलकर ये काम हजारों साल पहले कर दिया था। मुगलों को बाहर दिखाने का रास्ता, हिंदुस्तान से बाहर भेजने का रास्ता पृथ्वीराज चौहान जी ने दिखाया था, जो काम मोदी सरकार अब कर रही है। बात ये है कि एक बात मुझे अभी तक नहीं समझ में कि दिल्ली में जो हो रहा है, बहुत सारी जगह पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में क्या लखनऊ में भी हो रहे हैं। पहले तो अब्दुल जी कर रहे थे, मतलब मुसलमान में आदमी कर रहे थे, अब वो तो बिल में छुप चुके हैं। अब उन्होंने अपनी बेगमों को आगे बढ़ा दिया है और वो बेगम विरोध एनआरसी का नहीं कर रही है, विरोध सीसीए का नहीं कर रही है महाराज, विरोध हो रहा है मोदी सरकार का। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी पार्टी की समर्थन हूँ या मैं किसी पार्टी को मानती हूँ, लेकिन जो चीज सत्य है वो सत्य है। ना मैं किसी पार्टी की हूँ, न थी, न आगे कभी रहूंगी, क्योंकि मेरा एक एक कतरा इस धरती माँ को समर्पित था, समर्पित है और आगे भी समर्पित रहेगा। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि
विरोध कर रही हैं। और कितने की किस चीज के लिए? मात्र 500 रुपए के लिए, मात्र 500 रुपए के लिए। बड़ा दुख का विषय है ये कि हजारों साल पहले कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए गए, ना किसी ने लंगर चलाया ना कुछ चलाया। आज वहां पे दिल्ली में जो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, दिन और रात ऐसे लंगर चल रहा है, उनको फंडिंग आखिर कर कौन रहा है? बड़ी निंदनीय विषय है कि आखिर उनकी फंडिंग आ कहां से रही है। ये बहुत सोचने वाला विषय है। ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि आज और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे विराजमान है, उन सबको भी बोलना है। मैं बस थोड़ा सा ही यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जब मैं आई और आने के साथ ही मैंने यहाँ पे ये दोनों बिटिया जो यहाँ पे बैठी हैं इनको देखा, क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम करे हैं, यहाँ पे 1-1 लाख लोग होते हैं रैलियों में, लेकिन एक भी मात्र शक्ति वहां पर नहीं होती है। यहाँ पर कम ही उपस्थित है, लेकिन मात्र शक्ति उपस्थित है। और इन बिटिया ने मुझसे बोला कि दीदी आप हमें ये बता दो कि तलवारबाजी आपने कहाँ से सीखी। इन्होंने मुझसे बोला कि दीदी आप हमें ये बताइए कि आपने तलवारबाजी कहाँ से सीखी। महाराज मेरा देश बदल रहा है। इनकी बातें सुनकर मुझे आज लग गया कि मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 2 लड़कियों को मैंने बातें करते हुए सुना, बहन उस ब्यूटी पार्लर में सजूं या उस ब्यूटी पार्लर में सजूं। और यहाँ पे जब आज मैं आई, मुझसे इस बिटिया ने पूछा कि दीदी तलवारबाजी कहाँ से सीखी, क्योंकि आज हमारे देश को जरूरत है तलवारबाजी की। आज हमारे देश को जरूरत है कि हर लड़की शस्त्र विद्या में निपुण हो। मैं भी पहले सरकारी नौकरी में क्रियान्वित थी, लेकिन मेरे पिताजी आर्मी में थे। देशभक्ति हर हिंदुस्तान के दिल में होती है, मेरे दिल में भी देशभक्ति है और आगे भी रहेगी। मेरे पिताजी आर्मी में थे, मैंने देश के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। FIR हुई, सरकारी नौकरी से सस्पेंड हुई, लेकिन कोई गम नहीं है महाराज, कोई गम नहीं है, क्योंकि अगर जान भी चली जाए तो हम हंसते हंसते कुर्बान हो जाएंगे। ये तो केवल नौकरी है, जान भी चली जाए तो मैं हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगी। ये तो मात्र नौकरी है। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए मैं ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान कर सकती हूँ। और अंत में मैं बस यही कहूंगी जो हमेशा कहती हूँ, और एक कविता की चंद लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी लिखी हुई कविता नहीं है, कि मैं एक लड़की हूं और मेरा मन भी कहता है कि मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया पायल पर, कि मेरा मन भी, मैं एक लड़की हूं, मेरा भी दिल करता कि मैं मेहंदी लगाऊं, मैं बिंदी लगाऊं, मैं पायल पहनूं, कि मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया पायल पर। कभी गीत लिखने को करता रंग भरी बरसातों पर, और तभी दिख जाता लहू लुहान से लथपथ मेरी भारत माँ का मन घायल और तन घायल। और तब मैं लेखनी से कहती हूँ अंगारों को बरसा जारी, ये मेहंदी बिंदिया काजल छोड़ चंडी का रूप दिखा जारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, आप सभी के सामने आपकी बिटिया की समान हूँ। आपसे हमेशा ये यूपी की सभ्यता है और मैं राजस्थान में अपना रही हूँ कि जब भी बिटिया आती है खाली हाथ नहीं जाती है। और हाँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। यहाँ पे मेरे पिता के समान भी लोग मौजूद हैं, उन सभी का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का प्यार सर्वोत्तम मेरे साथ रहेगा। राजस्थान की इस पावन धरती को, पृथ्वीराज चौहान की पावन नगरी को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।